जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत आज हम लोग ग्राफी विधि से गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का सत्यापन करेंगे। गति के प्रथम समीकरण गति के द्वितीय समीकरण का ग्राफी विधि से सत्यापन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज तृतीय नियम का सत्यापन देखेंगे और एक चीज़ मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरणों का हम लोग सत्यापन देखेंगे। समाकलन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बढ़िया समझना है। लेकिन फिलहाल यहाँ आप देखें, आपको एक ही ग्राफ तीनों में बनाया गया था और देखें हमने माना कोई गतिशील वस्तु प्रारंभ में O से चलना प्रारंभ करता है। O मूल बिंदु होता है, x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु होता है। मूल बिंदु O से चलना प्रारंभ करता है और मूल बिंदु पर जितने भी मान होते हैं सभी मान शून्य होते हैं। तो मूल बिंदु O से चलना शुरू करता है और कुछ समय बाद वह बिंदु A पर पहुंच जाता है, यानी उसका वेग u हो जाता है। और t समय के बाद जब वह बिंदु E पर पहुंच जाता है तो उसका वेग v हो जाता है। और इस प्रकार जब समय और वेग के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ AC प्राप्त होता है। और इस प्रकार यहाँ से देखें dB को u से प्रदर्शित किया जा रहा है और DC को v से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हम लोग जब सेकंड सूत्र का यानी गति के द्वितीय समीकरण का जब हम सत्यापन किए थे तो हम इसका क्षेत्रफल निकाले थे, यानी ग्राफ के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाले थे। और घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको दो भागों में बांट दिए थे। ये आयत था और ये त्रिभुज था। तो अलग अलग फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिए थे। अब अगर इस पूरी आकृति को हम इकट्ठे एक साथ देखें, यानी ACBDOA, तो ये पूरी आकृति समलंब की आकृति ये जो है ट्रेपेजियम की आकृति है। तो जब समलंब की आकृति हो जाती है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, आपको याद रखना चाहिए। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन हैं, ये OA और ये DC, ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये समांतर भुजाएं हैं। और उनके बीच की जो दूरी है वो AB है और AB जो है OD के बराबर है। तो अब आपको ये भी बताया गया था कि ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है चली गई दूरी के बराबर होता है, यानी गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी यश, गतिशील वस्तु के द्वारा चली गई दूरी यश जो होती है ग्राफ। अब ग्राफ में पूरा जो क्षेत्रफल है वो है ACBD OA का क्षेत्रफल। और यह जो क्षेत्रफल है ये ट्रेपेजियम के तरह का है, यानी समलंब के तरह का है। हम इकट्ठे पूरा क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, इसको अलग अलग भागों में बांट के नहीं निकाल रहे हैं। जब गति के द्वितीय समीकरण का सत्यापन करना होता है तो इसको अलग अलग भाग में बांट करके हम इसका सत्यापन करते हैं। लेकिन अब हम इसको समलंब, इसकी आकृति समलंब की है तो समलंब का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो फार्मूला आपने देखा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं देखें कौन कौन हैं, यह OA है और DC है। यहाँ लिख देते हैं OA प्लस DC।
और उनके बीच की लंबवत दूरी, तो उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो ए बी है। यहाँ हम ए बी रख देते हैं। अब हम इसके बाद सबकी वैल्यू रखते हैं यस इजकल टू हाफ ओ ए। देखिए ओ ए, तो ओ ए जो है यू के बराबर है। ओ से ए की दूरी यू को रिप्रेजेंट करता है। ओ से ए की दूरी डी से बी की दूरी के बराबर हो गई, और ये यू को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस डी सी, डी से सी के बीच की जो दूरी है यह भी को प्रदर्शित करती है। और इसके बाद ए बी, ए से बी की जो दूरी है ये टी है। अब गति का प्रथम समीकरण आपको पता है, गति का प्रथम समीकरण होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t का मान हम निकालते हैं और t का मान इसमें रख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो तृतीय समीकरण है, तृतीय समीकरण में t नहीं है, तो हमको t का मान रखना होगा ताकि t न मिले। तो अब चले यहाँ u आ जाएगा, ये हो गया v माइनस यू इजकल टू ए टी, और a को अगर हम लेफ्ट साइड में ला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका v माइनस यू बाई ए इजकल टू टी। तो फिर देखें यस इजकल टू 1/2 u प्लस v को हम चाहें तो v प्लस u लिख सकते हैं, और फिर t की वैल्यू हम रख देते हैं v माइनस यू अपान हो जाएगा a। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा सही तरीके से हम लिख दें तो ये देखिए ये v प्लस यू, ये v माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और फिर नीचे ये 2a है, तो ये हो जाएगा 2a। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2a यस इजकल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को हम अपोजिट साइड में ला देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2a यस इजकल टू v स्क्वायर, या हम राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट में ला देते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। इस प्रकार ग्राफी विधि से गति के तीसरे समीकरण का सत्यापन हुआ। ये तीनों समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तीनों में से एक का डेरिवेशन पूछा जाता है, और इन पे आधारित इस चैप्टर के अंतर्गत न्यूमेरिकल भी हैं, उन न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो डेरिवेशन आपको बताया गया, ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।